नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी तृतीय का भाग 1 और इसका पाठ है दूसरा पाठ है पाठ 2। मृदुला गर्ग इसकी लेखिका है, रचनाकार है और पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। आज हम लोग इस पाठ को समझेंगे, इसके पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। उससे पहले मैं हर बार की तरह फिर बोलना चाहूंगा आपसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है ललित गुप्ता सर 560। इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको और भी नई नई वीडियो विशेष संबंधित मिलती रहेगी। साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है lalit.gupta67। आप चाहें तो इस पर भी मेरे पढ़ाई से संबंधित वीडियो देख सकते हैं और मेरे मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप चाहें तो विशेष संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी वे उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित ही देखती है। क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। वे अपनी निजी जिंदगी में स्वतंत्र ख्यालों वाली महिला थी जो अपने देश से बहुत प्रेम करती थी और देश के सिपाहियों के प्रति गजब का आदर भाव रखती थी और शायद अपनी जिंदगी भी वे अपनी शर्तों पर जीती थी। आगे देखते हैं हम लोग, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। उत्तर है, वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही आजादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई। जो नानी जो थी इनकी लेखिका की, वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही आजादी की लड़ाई में वो भाग नहीं ले पाई, लेकिन देखते हैं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री अर्थात लेखिका की जो मां है उसकी शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी। अर्थात लेखिका की मां की जो शादी है की जिम्मेदारी जो है वो उनके पति के मित्र को वो सौंपी। आगे देखते हैं, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी, अपनी लेखिका कल्पना से लिखी है कि जो परदादी है से पोतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। जो परदादी है उन्होंने अपनी पोतों से पहले लड़के के रूप में लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी। तो देखते हैं क्यों मांगी। क्योंकि परदादी स्वतंत्र ख्यालों की बहादुर महिला थी। वे लड़कियों को लड़कों के समान ही मानती थी, जो कि उनकी मन्नत से साबित हो गया। उस समय उन्होंने समाज में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना जगाने हेतु वह समान हक दिलवाने हेतु ही स्वयं के घर से शुरुआत की और इस तरह से उन्होंने मतलब ये मन्नत इस तरह से उन्होंने मांगी और इस तरह से हमने प्रश्न को देखा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अब हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है ना। किसी को डराने, धमकाने, ये उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। कैसे देना है तर्क सहित उत्तर, देखते हैं। डराने, धमकाने, उपदेश देने, दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर को पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार, है ना, किए गए व्यवहार से पता चलता है। लेखिका की मां ने न तो चोर को पिटवाया, है ना, न चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। आगे हम प्रश्न देखते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका जो मृदुला गर्ग है उनके प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उन्होंने इस क्षेत्र में क्या क्या उल्लेख किया, मतलब उनका क्या प्रयास है उसको उल्लेख करना है। तो शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने बहुत प्रयास किए। जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए, लेखिका कर्नाटक के एक छोटे कस्बे में रहती थी। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। आगे देखते हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा
जाता है। ऐसे कौन से इंसान होते हैं जिन्हें अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है? देखते हैं हम लोग। जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो, दूसरों की बातों की गोपनीयता को दूसरों पर प्रकट न करे, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहे तथा अपने कर्तव्य से विमुख न हो, ऐसे मनुष्यों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस तरह से आज हमने पाठ पूरा किया और इस तरह की वीडियो देखते लिए लगातार चैनल पर बना रहे। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।